हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों, हमारे जो लगातार सीरीज चली आ रही है जीरो टू एडवांस लेवल सीरीज, उसमें आज 5वां डे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट की। ठीक है, जब भी हम कोई ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें किस टाइप के मूड में होते हैं, उस टाइम में कौन से हम क्या क्या हम बोलते हैं, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, यानी कि आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य। ठीक है, हिंदी में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य। यानी कि सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य यानी कि सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें कुछ वाक्य दिए गए नीचे जो इंपरेटिव मूड कहलाते हैं। इंपरेटिव मूड यानी कि हिंदी इसका थोड़ा सा अलग मतलब है विध्वंसक वाच्य, यानी कि इंपरेटिव मूड कहलाते हैं। यानी कि मूड में कोई टेंस नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे हम इस टाइप के जब सेंटेंस आते हैं कोई टेंस नहीं लगाना पड़ता है हमें, और वर्ब के साथ ही हम काम हो जाता है हमारा। इसमें कोई सेंटेंस नहीं यूज नहीं करना पड़ता। बेसिकली हम इनको बोलते हैं इम्परेटिव मूड। ठीक है, इम्परेटिव, IMPRATIV, इम्परेटिव मूड। ठीक है, इम्परेटिव मूड बेसिकली हम इनको बोलते हैं। देखिए, कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर आज अभी इसमें देखेंगे। हालांकि है तो बहुत, ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही है, बहुत है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के सेंटेंस को हम इंपरेटिव मूड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सामने देखो। ठीक है, सामने देखो। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई टेंस लग रहा है आपको? सामने देखो, आपको ऑर्डर मिल गया, कमांड मिल गया आपको सामने देखो, लेकिन आपको कोई टेंस लग रहा है? सामने देखो आप कब बोलेंगे? प्रेजेंट में बोलेंगे, पास्ट या फ्यूचर में तो बोलेंगे नहीं। मेरी फेस टू फेस बात हो रही है, सामने देखो, लेकिन इसमें कोई टेंस तो नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई इसके लिए हेल्पिंग वर्ब या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सामने देखो, सीधे इसका हमने मीनिंग लिख दिया, लुक। लुक अहेड। लुक मतलब देखो, सामने मतलब अहेड, सामने देखो। नो नो एक्शन, नो टेंशन। ठीक है, इसी टाइप का एक है आगे बढ़ो। एक है आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? गो अहेड। गो जाने वाला, यानी आगे बढ़ो, जाने की बात तो एक से आगे बढ़ो, आगे जाओ, तो गो अहेड। कई बार हम बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाओ। बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाओ। ठीक है, हम बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाओ, यानी कि ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। अपना काम करो। अपना काम करो। इसको कैसे बोलते हैं? ये बहुत बार बोलते हैं, गुस्से में हम इसको बोलते हैं। गुस्से में निकलता है हमसे, कोई कुछ बताता है तो हम बोलते हैं अपना काम करो। ठीक है, तब होता है माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो गुस्से में निकलता है हमारा। ठीक है, मतलब अपना काम पे ध्यान दो, मुझे कुछ मत बुलाओ। और कई बार हम बोलते हैं वापस आओ। वापस आओ, कम बैक। कम बैक, वापस आओ। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं वापस जाओ।
वापस जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, गो बैक। तो दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस आपको क्या दर्शा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये इंपरेटिव है, ठीक है, इसमें कोई सेंटेंसेस नहीं, सॉरी कोई टेंस नहीं है इसमें। सीधा आपके सामने वर्ड आया, आपने सीधा इंग्लिश में बोला, सीधा आया, आपने सीधा कमांड लिया, सीधा काम किया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये इंपरेटिव है, जहाँ हमें किसी भी टेंस की कोई जरूरत नहीं होती है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो लिखने में हो, ठीक है। एक बार एक हम बोलते हैं, सुनिए तो, सुनिए तो, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन, सुनिए तो, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। कई बार हम बोलते हैं जल्दी आना, ऐसा भी हम बोलते हैं जल्दी आना, ठीक है। आना को क्या बोलते हैं हम, कम, कम सून, जल्दी आना, कम सून। कुछ और हम देखते हैं थोड़ा सा, ये तो सिंपल हो गया, थोड़ा सा एडवांस हम देखते हैं। उसकी खबर देना, उसकी खबर देना, ये थोड़ा सा एडवांस है, वही इंपरेटिव है भी, पर ये थोड़ा सा एडवांस है। उसकी खबर देना यानी इन्फॉर्म मी अबाउट, इन्फॉर्म मी अबाउट, अब अबाउट के फिर आ गया हिम या हर, ठीक है। अगला आगे दोस्ती, मजाक मत करो, हम बोलते हैं ना, मजाक, मजाक मत करो, यानी मजाक मत करो हम इंग्लिश में कल से बोलते हैं डोंट कट जोक, ठीक है, डोंट कट जोक, ठीक है, मजाक मत करो, डोंट कट जोक। कई बार हम बोलते हैं गुस्सा, बकवास मत करो, हमें कोई कुछ बोल रहा है लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, कि हमारी बात बस की हमारे फेवर में नहीं बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुननी है, कुछ कुछ बोल रहा है लेकिन हमें उसकी नहीं सुननी, तब वो हम बोलते हैं बकवास मत करो, उसको बोलते हैं डोंट टॉक, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। कई बार बोलते हैं कुछ परवाह ना करो, कई बार हमें कोई कुछ बताता है, हम बोलते हैं कुछ परवाह ना करो, कुछ परवाह ना करो, यानी कि नेवर माइंड, यानी कि नेवर माइंड, यानी माइंड में मत लो, कुछ भी परवाह मत करो, ठीक है। एक दो हम दोस्त हैं, जैसे मुझे अकेला छोड़ दो, हम बोलते हैं ना ऐसा, कई बार आदमी अच्छे से उसमें सिचुएशन में नहीं बोलता है, या किसी बुरे दौर से गुजर रहता है, कुछ परेशान होता है, तो हम बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे होना था, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। कई बार हम बोलते हैं, जैसे कुछ बात हो रही है, हम बोलते हैं जाने दो, हम बोलते हैं ना, कोई कुछ हो रहा है या कोई चले गया, अलग अलग तरीके से हम जाने दो बोलते हैं। कोई गया, हम उसको बोल रहे हैं, उसको बुलाओ, हम बोलते जाने दो, या कोई बात हो रही है, हमें लग रहा है कि वो, हम बोलते हैं नहीं ठीक है जाने दो, तो इसको बोलते हैं लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं रुकिए, कई बार हम बोलते हैं रुकिए, कई बार हम क्या बोलते हैं रुकिए, इसको बोलते हैं होल्ड ऑन, रुकिए, होल्ड ऑन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस। आप ये मत सोचिए कि इंपरेटिव केवल इतना ही 15 जो हमने डिस्कस किए हैं वही होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इंपरेटिव बहुत होते हैं। मेरा इंपरेटिव जो मेन मेन दिखाने का मतलब ये था, एक तो हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और सेकंड सेकंड इंपरेटिव बताने का, मैं इनको लेने का मतलब है कि तो हम बहुत ज्यादा इनको डेली यूज में यूज करते हैं, लेकिन इंपरेटिव का मतलब ये है कि जिसमें हमें टेंस की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप देखिए जितने भी हमने 15 इंपरेटिव सेंटेंस लिए हैं, इसमें हमें टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन है इंपरेटिव मूड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हर अलग अलग मूड की बात हो रही है, कहीं पे गुस्सा है,
कहीं पे किसी की फिक्र है, कहीं पे कुछ कमांड दिया जा रहा है, कहीं पे ऑर्डर दिया जा रहा है, अलग-अलग मूड यहाँ पे हमने ज़रूर दर्शाया हुआ है। तो इसीलिए इम्पेरेटिव वही होता है जहाँ हम अलग-अलग टाइप में मूड दर्शाते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई टेंस का यूज़ नहीं होता है, ना स्पीकिंग में ना राइटिंग में। तो ये हमारा इम्पेरेटिव कहलाता है। इसीलिए हमारा जो ये भी सीरीज चली है, 0 लेवल टू एडवांस लेवल, इसमें हम जो 0 से जो चीज़ें चली आ रही हैं, नीचे से जो चीज़ें चली आ रही हैं, वो हम कवर करते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा हम जब हम जैसे-जैसे आगे हम बढ़ें, तो हमें वहाँ पे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं, टेंस की सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नए-नए टॉपिक्स हम देख रहे हैं और हर टाइप की सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में, ऑफिस में कैसे बोलना है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब कैसे बोलें, डेली यूज़ सेंटेंस क्या बोलें, क्रिकेट के मैदान में कैसे बोलें, मूवी देखने जाए तो वहाँ पे कैसे बोलें, हर टाइप के हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा अब हमने जो सीरीज चलाया है कि अगर किसी को थोड़ा-सा बेसिक क्लियर ना हो, तो वो बेसिक क्लियर करते हुए चले अपना ताकि आपको उसको कोई आगे स्पीकिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्परेटिव वाला। 5th डे में हमने जो ये कवर किया। अगले उसमें देखेंगे कुछ और चीज़ें। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।